नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शीर्षक है, मुद्दा है कि तेज प्रताप यादव चाहते क्या हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है। जो एक कोलाहल सा नजर आता है, उस स्पीड के भीतर कौन सा ऐसा अंतर्द्वंद है जो खामोश चुप होकर बैठा रहा है और देख रहा है। तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं, तेज प्रताप के तेवर क्या बतला रहे हैं, तेज प्रताप की खींच के पीछे सच्चाई क्या है, और तेज प्रताप अगर इन्हीं आकांक्षाओं पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चेतना से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो प्रयास क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो हलचल वाली तस्वीरें और कुछ बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए। जेपी को उन्होंने याद किया, राबड़ी आवास के बाहर से गुजरे, दाहिनी तरफ चेहरा कर लिया, बाईं तरफ आवास, और कुछ इस तरीके से तेज प्रताप पूरी रफ्तार के साथ निकले। एंटी मूवमेंट का आगाज उन्होंने किया, पैदल मार्च किया। तो आज की सबसे खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो तेज प्रताप से सीधी जुड़ी हुई है। तो अलग अलग तरीका, लेकिन आज के दिन को चुनने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, यह भी आपको समझना होगा कि जब जब जेपी का नाम सामने आता है, लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीतिक शुरुआत का वो अंश दिखता है जिसे उसी रफ्तार में पकड़ने की कोशिश में तेज प्रताप लगे हुए हैं। ये दो तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं। छात्रों से घिरे हुए हैं, छात्रों के आधार को, जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां जाते हैं अपने जैसे नौजवानों की जो फौज है उन्हें इकट्ठा करने में माहिर है। अंदाज बिल्कुल लालू प्रसाद वाला। तो दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इसके बाद राबड़ी देवी पहुंची थी तेज प्रताप से मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई। थोड़ा विलंब जरूर है इस तस्वीर में, लेकिन इतना जरूर है, मां को भरोसा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी को दोनों बाहों में समेटकर एक कर देंगी। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और चलिए, क्या विरोधियों पर तेज प्रताप ने कहा, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है उस पर रिएक्शन भी होगा। तेज प्रताप ने क्या कहा अपने विरोधियों को, ये भी सुनिए। लगातार आप पर हमलावर है, आपकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो सवाल करने दीजिए, हमला करने दीजिए, हमला करने वाले हैं। यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी में आप हैं ही, तो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बोलने से क्या होता है उनको? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? हो सकता है उनको जलन होता होगा नौजवानों का काबिलियत, और नौजवान जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जलन होता होगा। लालू प्रसाद यादव भी आएंगे, तैयारी शुरू हो गई होगी, मन में खुशी होगी, लंबे अरसे बाद आ रहे हैं, क्या कहेंगे? खुशी तो हो ही रही, आते के साथ सुपड़ा साफ करेंगे ना सबका। आते के साथ वो तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा सामने। जब पिताजी को जब हम अपने साथ लेके जाएंगे स्पॉट सब पे, तब मेन स्पॉट पे हम अपने साथ पिताजी को लेकर के जाएंगे। मेन स्पॉट पे सबका सच्चाई चिट्ठा हमारे पास। छात्र संगठन हमारा इंटैक्ट है पूरे तरीके से। अब कौन उसको डैमेज करेगा, नहीं डैमेज करेगा, वो डैमेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोर टीम बांसुरी है ना, आपकी कोर टीम। भगवान कृष्ण का यहाँ बांसुरी है। ये बांसुरी से टकराएगा कोई, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण की बांसुरी से नहीं कोई टकरा सकता। क्या चाहेंगे जो इस तरह की शक्ति है उसको, क्या कहेंगे? जो इस तरह की शक्तियां हैं, जो भगवान से टकराएगा, भगवान कृष्ण के बांसुरी से टकराएगा, वो तो उसका तो नाश हो जाएगा ना। और धीरे धीरे पिताजी आएंगे तो नाश होना चालू होगा। चलिए, पिताजी पर भरोसा है, पिताजी के आने का इंतजार कर रहे हैं तेज प्रताप, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन मां से नहीं मिले। मां के, आपको शायद याद होगा कि तेज प्रताप किसी भी यात्रा की शुरुआत करते थे, कहीं निकलते थे तो मां के चरण को जरूर छूते थे। मां आरती उतारती थी और तिलक लगाती थी। यह तस्वीर अब खल रही है। सवाल यहीं से पैदा होते हैं। तेज प्रताप क्या चाहते हैं ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि तेज प्रताप ने डिक्लेयर किया है पिताजी को आने दीजिए, तभी तेज प्रताप कहेंगे। और अंतर्द्वंद और जहां भी अंतरकलह है, भीतर घात हो रहा है, उन सभी बातों की चर्चा कर तेज प्रताप को ऐसा लगता है कि उनकी कही गई बातों पर लालू प्रसाद तुरंत एक्शन लेंगे और यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमारे साथ असितनाथ तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभिषेक झा हैं प्रवक्ता जेडीयू से। सभी का एक साथ इकट्ठे स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि निमंत्रण तो रोजाना प्रवक्ताओं को हम देते हैं विभिन्न पार्टियों से, लेकिन जिस पार्टी से इसका सीधा ताल्लुक है उन तक भी खबर पहुंचाई गई थी। लेकिन आज ये दूसरा दिन है, शनिवार को भी नहीं आए और आज भी नहीं आए, क्योंकि तेज प्रताप यादव के बारे में कोई कुछ कहना नहीं चाहता। कौन कहे
कहीं निशाने पर तो नहीं आ जाए। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जरा समझते हैं। डॉक्टर संजय, हम ये जानना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप के मन का जो अंतर्द्वंद है, खुद से सवाल खुद से जवाब, और फिर एक ऐसी ढाल जिसे वो कभी बांसुरी बताते हैं, कभी भगवान कृष्ण का रूप बताते हैं, बहुत सारी चीजें अभी कहते हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई, वास्तविकता से जुड़ी हुई, कभी उससे परे भी, कभी उसके साथ भी। क्या चल रहा है तेज प्रताप के मन में? देखिए, वो राजद में एक अपनी महत्वपूर्ण जगह चाहते हैं कि राजद में जैसे तेजस्वी जी को तरजीह दी जा रही है, या तेजस्वी जी को जिस तरह से सारे लोग अनुशासित तरीके से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या चलने के लिए तैयार हैं, हमारी भी भूमिका वो हो। और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को आप लोग समझिए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, हम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के बड़े पुत्र हैं। इस बात को वो बार बार बताने की उदाहरण वो क्या देते हैं वो तो उनका अपना पार्ट है, और धार्मिक तरीके से वो कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो कृष्ण जो हैं वो किसके प्रतीक है। अर्जुन को मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बने, बांसुरी किस चीज़ का प्रतीक है, बांसुरी के माध्यम से जब एक हम मैसेज दे रहे हैं तो आप उसको समझ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एक महत्व मिले, और जब तक वो महत्व उनको नहीं मिलेगा वो इस तरह की चीज़ों को करेंगे। देखिए, पार्टी में तो वो प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरह से कभी हमलावर हो जाते हैं, कभी दूसरे नेता पर वो हमलावर हो जाते हैं, उसके पीछे भी कारण वही है कि चूंकि वो जो चाहते हैं, अब एक छात्र विंग जब उन्होंने बनाया था और उसके माध्यम से अपनी राजनीति को वो गति देने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर विराम लगा दिया गया। फिर बाद में जब उन्होंने अपना एक संगठन बनाया छात्रों का, तो कहा गया कि ठीक है आप संगठन चलाइए, उसका नेतृत्व कीजिए, लेकिन लालटेन सिंबल का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। शिवानंद तिवारी जी का जो अभी उन पर बयान आया था, तो ये कई चीज़ों को लेकर के जो एक इग्नोरेंट वो फील करते हैं, उनको लगता है कि हमें तरजीह नहीं दी जा रही है। तेजस्वी जी से मिलने जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती है, कहते हैं कि बीच के लोग एक दूरी बना करके रखना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं से जहाँ पर लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी चाहती हैं कि दोनों भाइयों में समन्वय हो, राजद का कोई भी इस तरह का मैसेज बाहर में न जाए जिससे हमारी पार्टी कमज़ोर हो या हमारी पार्टी की धार कमज़ोर हो, वहीं पर जो ये दोनों भाइयों का जो ये चलता है, तेजस्वी तो मैच्योर्ड हैं, वो तो बोलते नहीं हैं, वो संक्षेप में कुछ बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप जी बोलते बोलते अति मुखर हो जाते हैं, और उस क्रम में वो इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, इससे पार्टी कितना हद तक प्रभावित होगी। लबोलबाब यही है कि वो अपना महत्व चाहते हैं कि हमें पार्टी में वही महत्व मिले जो तेजस्वी महत्व जी का को मिल क्राइटेरिया रहा है। क्या है, हम जरा बात करते हैं। हमारे साथ असित नाथ तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। असित नाथ जी, तेज प्रताप को काफी एक जो महागठबंधन का जो रोल था, उस रोल में भी आपने तेज प्रताप को देखा बढ़ते हुए, काम करते हुए, अलग होते हुए, बयान देते हुए। तो क्या लगता है, तेज प्रताप सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें इज्जत मिले, और वो जो इज्जत है वो भी क्या उसी क्वालिटी का चाहिए जो तेज प्रताप चाहते हैं? अब तेज प्रताप की क्वालिटी क्या है, क्या मापदंड उन्होंने सेट कर रखे हैं, ये तो नहीं पता। आपको लगता है कि लालू प्रसाद के आगमन के बाद ये सारी चीजें बदल जाएंगी, या तेज प्रताप का जो कद है वो वापस लौट पाएगा? विवेक जी, इसमें दो बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी के पास कुछ ज़मीन है, और उनके गुजर जाने के बाद अगर हम दो भाई हैं तो उसमें बराबर बराबर का हिस्सा लगेगा। लेकिन मेरे पिताजी वकील थे और हम दोनों भाई प्रैक्टिस करने लगे और ये सोचें कि उनके गुजर जाने के बाद क्लाइंट में भी बराबर बराबर का हिस्सा लगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो वकालत की अलग अलग योग्यताओं पर निर्भर है ना। जिस भाई की योग्यता ज्यादा होगी वकालत में, उसके पास खुद ब खुद ज्यादा क्लाइंट चले जाएंगे। इसका बंटवारा कैसे हो जाएगा? पार्टी है भाई, ये कोई बाबूजी की जमीन थोड़ी है कि बराबर बराबर का बंटवारा कर लेंगे। घर का लोटा बर्तन थोड़ी है कि बराबर बराबर का इसमें बंटवारा कोई चाहेगा और ऐसा बंटवारा होगा। मुझे लगता है कि ऐसा कहीं नहीं होता है और ऐसा कहीं होना भी नहीं चाहिए। ये पहली बात। लेकिन एक दुखद पहलू भी है इसमें, और वो दुखद पहलू ये है कि तेज प्रताप जी उस परिवार के बड़े पुत्र हैं। इससे पहले इनकी शादी वाली घटना भी जो हुई, उससे भी माता और पिता को बड़ी तकलीफ हुई होगी। निश्चित तौर पर हम सब लोग एक परिवार से जुड़े लोग हैं और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। आज जब लालू प्रसाद जी बहुत बीमार हैं, उस समय उनके बड़े बेटे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं अगर परिवार से, तो इससे भी लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा होगा, वो दुखी होंगे।
माँ आई कई महीनों बाद, 2.5 महीने बाद माँ आएगी, बेटे में बेचैनी होनी चाहिए कि हम माँ से मिल लें, लेकिन 2.5 महीने 3 महीने बाद माँ आ रही हैं और आप नहीं मिल रहे हैं, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो ये तमाम पहलू हैं, ये मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखदाई है। और सब दोनों भाई आपस में मिले, इनके परिवार के लोग आपस में बैठे, बहनें हैं, बहनोई हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, और मुझे लगता है कि मिलजुल के इन लोगों को एक रास्ता निकालना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी इस उम्र में मुझे लगता है कि इस तरह के सदमा को झेलने की स्थिति में नहीं होंगे। ये बात दोनों बेटों को समझनी चाहिए। बिल्कुल, व्यवहार के तौर पर असित जी, जो व्यवहार के तौर पर अगर हम इसे अगर देखें तो तेज प्रताप को मनाना या फिर तेज प्रताप की मंशा को जानकर उस पर एक्शन लेना कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर तेजस्वी की बात की तो डॉक्टर संजय ने कहा कि काफी वो मैच्योर हैं, यहां पर तेज प्रताप यादव की मैच्योरिटी उनके बोलने से पता चल जाती है। तो ऐसे में तेज प्रताप अलग अलग बयान जो देते हैं, इनकी बात सुनेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है, माँ को याद कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई 20 प्रचारकों की सूची में माँ और बहन नहीं है। जब माँ आई तो यही गायब हो गए, जब कोई इन्हें पता था कि उनकी माँ आने वाली है, राबड़ी देवी आने वाली हैं। तो हमें जरा ये बताइए, इसका कैसे, इस पैमाने को कैसे कोई पढ़ पाएगा जब तेज प्रताप की उम्मीदें एक के बाद एक 10 तक पहुंच जाती हैं? मैं वही विवेक जी आपसे कह रहा था कि मेरे पिताजी वकील थे, तो ठीक है, उनकी अर्जित जो जायदाद है उसमें तो बराबरी की हिस्सेदारी मेरी है, लेकिन हम दोनों भाई वकालत करने लगे और चाहे कि क्लाइंट में भी बराबर की हिस्सेदारी हो, तो ये नहीं होगी ना। ये हम दोनों भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि भाई डॉक्टर के 2 बेटे अगर डॉक्टर हो गए और वो चाहेंगे हमारे पिताजी के मरीजों में भी बंटवारा हो जाए, तो ऐसा सोचना गलत है। ऐसा कोई मत सोचे, जो ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ये सोचना ही गलत है। और जैसे ही ये सोच खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है इनके परिवार के बीच का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर संजय, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। डॉक्टर संजय, हमें सारा ये बताइए कि ठीक है, ये एक पुख्ता और ठीक ठाक उदाहरण है, बढ़िया उदाहरण है जो इन्होंने असित तिवारी ने कहा, लेकिन यहां पर बात आती है कि हम अपने कौशल को दिखाएं तब कुछ प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ें। हमें मिलेगा, हमारे कर्मों के आधार पर मिलेगा। संगठन को लेकर युवाओं को एकत्रित कर, और आज जिस तरीके से रोड शो हुआ, पैदल यात्रा हुई, रफ्तार वाली बात हुई, इन सबको लेकर क्या लगता है तेज प्रताप जो चल रहे हैं, या फिर क्या उन्होंने अभी मास्टरमाइंड बदल लिया है, जो उनके पीछे जो थिंक टैंकर हैं उन्हें बदल लिया? क्योंकि जिस हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा जब हमारे रजनीश ने उनसे बातचीत की तो पहले की तरह बेवाकी में भी थोड़ी कमी आई है। तो किसी ने कहा है या फिर टीचर उन्होंने बदल लिया, क्या हो रहा है? देखिए, कहीं तो गाइड हो रहे हैं जो कह रहा है उनको कि भाई आप एक संगठन की ताकत मजबूत कीजिए, और जब आपके पास लोग होंगे, बार बार अगर उनके बयान को आप देखेंगे तो एक बात वो बराबर कहते हुए मिलते हैं कि लालू जी में ये खूबी थी कि वो सीधे संवाद करते थे। जो उनके समर्थक होते थे, जो उनकी पार्टी के लोग होते थे, उनका डायलॉग सीधे होता था, बीच में कोई दीवार नहीं होती थी, बीच में कोई पर्दा नहीं होता था। मैं लालू जी के पद चिन्हों पर ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, जिस तरह से इनका अपना एक इंटरेक्शन हो रहा है, इनकी भी एक अपनी संवाद की शैली है, और हो सकता है कि इनकी संवाद शैली से भी प्रभावित होकर के लोग इनके साथ जुड़े। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये बयान देते हैं और जो इनके बयानों में गंभीरता नहीं दिखती है, उसकी वजह से ये कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। और आज भी जो आपने जिस रिफ्लेक्शन की बात की कि उस बयान में भी अगर राजद का इनको समर्थन मिलता, तेजस्वी जी का इनको समर्थन मिलता, तो आज इनके सुर दूसरे तरह से बदले हुए होते। बल्कि ये कह रहे हैं कि जब लालू जी लौटेंगे, मतलब लालू जी की ताकत जब इनके साथ जुड़ेगी, तब जाकर के जो कौन कौन लोग पार्टी में रह करके और तेजस्वी जी को कमज़ोर कर तेज प्रताप जी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, उनसे वो परिचित कराएंगे और उन पर वो एक्शन कराएंगे। तो एक तरफ आप संगठन को मजबूत करने चले हैं या अपनी ताकत को बढ़ाने चले हैं, और दूसरी तरफ फिर वो उन्हीं पर हमला कर रहे हैं जिनके बारे में आपको कहीं ना कहीं से शक है कि जो महत्व, जो इज्जत, जो सम्मान आपको पार्टी में मिलनी चाहिए थी, वो उन लोगों की वजह से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लालू जी आएंगे और तब उन पर हम कार्रवाई करेंगे। ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी लगता है। ठीक है, आप चल दिए हैं, आपके साथ आ रही है। हमें लगता है कि हम लोगों ने अपना बचपन देखा और हम लोग के मन में भी ऐसे रहता था, आने दो बाबूजी को, उसके बाद तुम लोगों को बताएंगे। तो कुछ उसी टाइप का चल रहा है, और आपको लगता है कि बाबूजी जब लौटेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो कहेंगे इसने मुझे मारा, इसे भी बाहर कर दो, इस टाइप का। अरविंद सिंह जी हमारे साथ, अरविंद सिंह जी और अभिषेक झा, ये तो ठीक वाली खबर है कि तेज प्रताप रूठेंगे, मनाएंगे, इसी में घाल मेल होता रहे, उधर का चैप्टर उधर चलता रहे, यहां पर कोई दिक्कत ना हो, कोई सवाल ना हो।
तो क्या इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे सिनारियो को किस तरीके से बीजेपी देख रही है अरविंद सिंह जी? तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं? तो ये आप लोग की चाहत जैसा कुछ चाह रहे हैं या फिर उससे कुछ डिफर भी है? देखिए, अभी संजय जी ने कहा कि जो इनके साथ हो रहा है उसमें ये चाहते हैं कि हमको कोई प्रमुख जगह मिले राजद में। तो इनको प्रमुख जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इनको डिप्टी सीएम बनाया था तो इनको बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। उन्होंने ये नहीं किया कि इनको सिर्फ डिप्टी सीएम बना दिया और इनको छोड़ दिया। ये सोचने वाली बात है। तो इनको जब बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाए उनके पिताजी ने, तो इनको ये जब नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे हैं? दर्द इस बात का है, दर्द इस बात का है कि जब रावण के दरबार में विभीषण गए सलाह देने कि आप जो है राम से युद्ध न करें, तो रावण ने विभीषण को दुत्कार कर भगा दिया। आज उसी स्थिति में तेज प्रताप जी आ गए हैं और फ्रस्ट्रेशन में है। तो उनकी स्थिति को समझिए, वो मजाक के पात्र नहीं हैं। लालू जी के सारे गुण कूट कूट करके तेज प्रताप जी में भरे हैं। वो लालू जी का भी यही एक्शन है। लालू जी का गंभीर एक्शन नहीं होता था, इसी टाइप का एक्शन से वो राजनीति में यहां तक पहुंचे हैं। आदरणीय तेज प्रताप जी भी अपने ही एक्शन, उसी एक्शन को अपनाए हुए हैं, लेकिन और उसी एक्शन को चरितार्थ कर रहे हैं। वाली बात आदरणीय लालू प्रसाद उनके आदर्श हैं। ये भी चीज बचपने वाली है कि ये वाला करके दिखा दोगे, और उसी झोंक में कोई करके दिखा दिया, इस टाइप की चीज। तो तेज प्रताप के नहीं, आपको लग रहा है कि ये बचपना है। तब तो आप जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी कहेंगे कि वो बचपना करते थे। उनका राजनीति का स्टाइल यही था। हर व्यक्ति का मुंडे मती भी ना, हर व्यक्ति का अपना स्टाइल है। लेकिन किसी को बचपना वाला स्टाइल है, किसी का गंभीर स्टाइल है, किसी को कलिष्ठ स्टाइल है, किसी का जो है कलुषित स्टाइल है। हर तरह का स्टाइल करता है। तो बीजेपी किस तौर पर, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की चिंता इतनी क्यों हो रही है बीजेपी को? देखिए, राजनीति है, राजनीति में हर को न्याय मिलना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कहीं भी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ। तेज प्रताप जी के साथ भी न्याय होना चाहिए। हाँ। अगर वो अपना खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको रोकने क्या आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हो रहा है जेपी जी के आंदोलन से लालू जी का उपज हुआ था। आज तेज प्रताप जी भी उन्हीं के दिन में अपना आंदोलन बगल में ही शुरू कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी बात पर जैसे ही उन्होंने अपने आशीष जी भी अपना विचार व्यक्त किए हैं। हाँ। आशीष जी भी विवेक जी, ये तो पहले ये कहे कि वहां दोनों जगह में ये अपने लिए वोट मांगे कि नहीं, वो छोड़ दीजिए, आज सिर्फ तेज प्रताप पर ही रहे। मुद्दे पर तो आज चर्चा ही नहीं हो रही है ना। हाँ, इस विषय पर जो चर्चा और इस पर चर्चा की, देखिए क्या है, मैं नहीं जानता कि पार्टी में किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पार्टी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, घर का लोटा गिलास नहीं है कि बराबर बंटवारा हो। उसमें किसको क्या हैसियत मिलनी ही होगी, वो आपकी नेतृत्व क्षमता, संगठन क्षमता से वो चीजें तय होंगी। लेकिन एक परिवार में बिखराव होना दुखद है। वो किसी का परिवार हो, मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, लालू जी का परिवार हो, वो बिखराव ना हो, इसकी कोशिशें होनी चाहिए। ये जो उकसाने वाले लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, अजीबोगरीब उदाहरण देने वाले लोग हैं, ये कैसे लोग हैं भाई? ये लोग हैं तो जो व्यक्ति गठबंधन नहीं चला सकता है वो परिवार कैसे चला सकता है? आपके साथ जो हुआ उसका तो बताइए कि आपके साथ ईमानदारी से हुआ, आपके साथ सीट क्यों नहीं मिला? आप अपनी बात बोलिए ना, आपके सीट क्यों नहीं मिला? क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये जो उकसाने भड़काने वाले लोग बोलने वाले, उकसाने भड़काने वाले लोग इनको क्यों परेशानी है भाई? उकसाने भड़काने वाले जैसे मैं कह रहा हूं, परिवार तोड़ने वाले लोग भाजपा के पेट में नहीं मिला, आपको एक सीट भी नहीं मिला, क्योंकि आप क्यों कैंडिडेट खड़ा किए? महागठबंधन में थपड़ी बजा रहे थे। भाजपा का चरित्र है दो भाइयों को लड़ा दो, समाज में दो वर्गों को लड़ा दे, देश में दो संप्रदाय को लड़ा दो। किए हैं दोनों भाई, घर आप दोनों भाई नॉमिनेशन क्यों किए हैं? देश तोड़ना ये भाजपा का देश तोड़ने का काम तो आप लोगों ने किया, देश बांटने का काम आपने किया, चाइना के गोद में बैठने का काम आपने किया। चादर चढ़ाने वाले हमें कहते हैं, देश बांटने का काम जीना हमने को किया। पालने वाले लोग आप हैं, जीना को जीना बनाने वाले लोग आप हैं। आप तो देश को विभाजित करने वाले लोग हैं और बात करते हैं। आपको तेज प्रताप जी को साथ में रह करके और आके कहेंगे देश हमने आप जो है राजद में एक चिंता और भी है, एक चिंता और भी है,
जेडीयू से हमारे साथ अभिषेक झा बैठे हुए हैं। अभिषेक की तरफ से भी जो प्रवक्ताओं का बोलना शुरू होता है तो बहुत चिंता झलकती है हमें बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है तेज प्रताप यादव के साथ, नहीं होना चाहिए था। तो उधर तो ऐसा कुछ माहौल दिखता नहीं, उधर से तो प्रवक्ता आते तो हम जरा पूछ लेते। लेकिन अभिषेक की चिंता कितनी पॉलिटिकल है, कितनी जायज है, सही में चिंता है या फिर हटा दे रहे हैं? पब्लिक वो भी तो पब्लिक तेज डोमेन में प्रताप ऐसा जी कुछ रहा सुन नहीं पे पाया दिखाने आपका के लिए? सवाल विवेक, मैं सुन नहीं पाया आपका राहुल जी आपका और सवाल सुन तेज नहीं पाया प्रताप जी तो एक ही कैटेगरी मैं के लोग आपका हैं। सवाल सुन नहीं पाया। भाजपा वाले आपको सुनने दें तब ना। विवेक अपना सवाल दोहराइए। अभिषेक जी ये कहना है कि ये जो चिंता झलक रही है खासकर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कि तेज प्रताप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई दोनों भाइयों के बीच मित्रता फिर पहले जैसी बात हो जाए, इसीलिए राबड़ी देवी भी आई, लालू भी आएंगे तो यही काम करेंगे। लेकिन उनके अधिकार के लिए जब जेडीयू आवाज बुलंद करती है बयानों में या फिर बीजेपी, तो ये थोड़ा सा हमें चिंता में डाल देता है। क्या जवाब है इसका? डिबेट अब खत्म होने वाला है विवेक, और अब सबसे अंत में आपने मुझे मौका दिया। मैं आशा करूंगा कि कोई मुझे इंटरप्ट ना करे, मुझे मेरी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। देखिए, राजद एक लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, हिस्सेदारी के लिए जंग चल रही है। कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता ने एक उदाहरण दिया कि भाई अगर पिताजी वकील हैं तो क्लाइंट्स में बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे सबसे पहले क्लाइंट्स मिलेंगे, केस लड़ा जाएगा, तब तो मालूम चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब। ये जो सबके सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव जी को प्रमोट कर रहे हैं कि वही महागठबंधन के सबसे महान नेता हैं, अरे कभी तेज प्रताप यादव जी का नेतृत्व आप लोगों ने देखा है। हमें चिंता इस बात की नहीं है कि किस, फिर आप सुन लीजिए इत्मीनान से, ले आके अपने इत्मीनान से, फिर क्यों अरे मिर्ची तो लग रही है राहुल आपको? तो स्वागत मिर्ची करेंगे। क्यों लग रही है आदरणीय आपको? राहुल गांधी जी से मुझे तो तेज प्रताप जी अच्छे आते लगते हैं। हैं। मिर्ची क्यों? मुझे तेज प्रताप जी देखिए, अच्छे लगते कांग्रेस हैं। आप ले पार्टी आइए के अपने साथ अध्यक्ष विडंबना बनाइए क्या, उनको। देखिए हम ना किसी के पक्ष और किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं विवेक जी। कांग्रेस पार्टी के साथ विडंबना क्या है कि अभी ही उन्हें राजनीतिक दुलत्ती मिली है राजद से। जिस तरह से याचना ये लोग कर रहे थे, सीटें नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग तेजस्वी यादव जी को ऐसे डिफेंड करने लगते हैं कि बड़ा ताज्जुब हम तो होता किसी है। को डिफेंड अरे ही नहीं परिवार कर के रहे अंदर भाई, का हम मामला कह रहे है, वो परिवार सुन एकजुट लीजिए रहे, ना, किसी आपका व्याकुल भी नहीं, एकजुट रहे। व्याकुल मत होइए। मैं आपका सुनिए, परिवार भी आपने, एकजुट चाहता मैंने हूं आपको बोलने का मौका दिया, आपकी बात को सुना मैंने इत्मीनान से, जरा सुन लीजिए मेरी बात को आप। परिवार के अंदर का इनका मसला है, फैमिली मेलोड्रामा है, क्या एपिसोड सामने आएंगे, सुलझेगा नहीं सुलझेगा, ये उनका लुकआउट है। ये तो दुर्भाग्य राजद का है, दुर्भाग्य बिहार की जनता का है कि किसी के पारिवारिक मुद्दे को भी इतना सेंसिटिव इशू बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से नूरा कुश्ती इनके बीच में चल रही है, अरे तेजस्वी यादव जी ने ही राजद का प्रतिनिधित्व किया था और लोकसभा में 20 में 0 सीटें आई थी। किसी ने उनको कहा नहीं कि भाई उनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अगर राजद की सीटें घटती है, कांग्रेस की सीटें घटती हैं, दोनों भाई मिल जाए तो सत्ता में अभिषेक क्या नहीं आता दिक्कत है, है? फिर भी सब लोग इसमें कहते क्या, हैं माँ तो कि इसीलिए आई है, तेजस्वी पिताजी यादव- भी आ रहे हैं। अरे भाई, क्या दिक्कत है? इतनी चिंता तो घर वालों मैंने को भी कहा नहीं ना है। विवेक जी हमें क्यों, मैं क्या कह रहा हूं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होती है और सामाजिक पृष्ठभूमि, जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो चर्चा में सामाजिक पृष्ठभूमि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अरे परिवार के अंदर आपके बीच बातचीत होती है नहीं होती है, पहले भी आपके यहाँ मसला, आज से 10 साल पहले भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी भाई रहे होंगे तो इनके बीच में नूरा कुश्ती चलती होगी जैसे आमतौर पर घरों में चलती है, लेकिन उसको इतना सेंसिटिव इशू नहीं बनाया जाता है जिस तरह से सेंसिटिव इशू ये लोग खास करके बना रहे हैं। राजद के ही लोग हो या कांग्रेस के लोग तेजस्वी यादव की माला जप रहे हैं। अपनी तो राजनीतिक हैसियत तेजस्वी यादव चलिए, जी के छोटी सी सामने प्रतिक्रिया खुद ही आसिफ दिखा दी नातेवारी, उन्होंने छोटी सी तेजस्वी यादव प्रतिक्रिया। जी ने कांग्रेस को, लेकिन वही अजीब सी बात है कि भाई ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि महान बैठे हुए मैं हैं। बस ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक परिवार बिखर जाए, इसके लिए भाजपा और अरे जदयू में बेचैनी क्यों है? परिवार सब के अंदर आदमी क्या चाहता मामला है है, कि दो नहीं भाइयों मामला में है, लड़ाई ना हो। किसका लुकआउट है? मैं तो ये भी चाहूंगा कि ये मेरे किसका भाई लुकआउट हो? मेरे भाई अभिषेक के घर में किसको भी किसी लुकआउट? दिन किसका लड़ाई ना लुकआउट हो, हो? अरविंद सिंह जी अरे के घर किसका में भी लुकआउट किसी है? दिन लड़ाई ना हो, हमारे सहयोग करने से तेजस्वी लड़ाई तेज प्रताप छूटेगी, के बीच में भी ये किसी दिन लड़ाई लड़ाई ना हो। छूटेगी, किसी के हम सहयोग तो करने यही से चाहेंगे। लड़ाई होगा तिवारी जी। आपने लड़ाई इतना क्यों दिन करनी साथ भाई? में गठबंधन में रहा तो एक ही काम अरे किया आप कि यही दोनों भाई में समझिए ना लड़ाई कि डाल जो लोग दिया। अपने घटक दल आप का तो सम्मान जहां नहीं कर बैठते सकते हैं तो परिवार के अंदर चलिए, कांग्रेस मतलब कलम। समय की समाप्ति हो गई। अभिषेक, आपका दर्द ये रहा कि भाई मुझे लास्ट में मौका दिया, माफ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन इतना तय है कि बात जो सेंटर वाली बात है वो पहले ही डॉक्टर संजय ने डिक्लेयर की थी कि भाई चाहते क्या हैं ये क्लियर है, वो चाहते हैं फुल इज्जत मिले भाई, और उसमें कहीं कोई तुराव ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो समझने में किसी को। इसलिए तेज प्रताप इस पथ पर चले हैं। इंतजार है 20 तारीख का तेज प्रताप को, तब तक बहुत संभल कर बोलना होगा तेज प्रताप को। बांसुरी की
बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन इसके आगे बजाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इंतजार करते हैं हम भी, जब लालू प्रसाद आएंगे, देखते हैं तेज प्रताप क्या कहते हैं, लालू प्रसाद उस पर एक्शन रिएक्शन क्या देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।